नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो है एमबीबीएस इन कजाकिस्तान के बारे में, जो कि वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है अलमाटी शहर में। उसका नाम है अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर दो यूनिवर्सिटियाँ हैं सेम मिलते जुलते नाम की। एक है अल फराबी कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी, एक है कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इनके नाम में कन्फ्यूजन मत करना, ये अलग है वो अलग है, ठीक है। तो आइए इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं कि कितना खर्च इसमें टोटल एमबीबीएस का पड़ेगा। मैं इस वीडियो में यूनिवर्सिटी कोई खासियत कोई बुराई कुछ नहीं, जो है वो आप सबको पता है, आप वीडियोस में देख चुके हैं यूनिवर्सिटी के फ़ोटो वगैरह, क्या है मेस, क्या है हॉस्टल। मैं सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के बारे में फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में करूँगा कि यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको टोटल खर्च लगभग कितना चला जाएगा, ताकि आप बजट का एक एस्टिमेट बना सको, ठीक है। तो आइए जानते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि यदि आप इसमें पढ़ाई करते हो तो पूरे 6 साल का कितना खर्च आएगा। तो इसमें यूँ मान लीजिए कि अगर फर्स्ट ईयर का अपन सब जोड़ते हैं, जैसे एजेंट का भी खर्चा हो गया, कोई वहाँ फालतू के छोटे मोटे खर्चे हो गए, फ़्लाइट होगी, वीज़ा हो गया, फ़ीस होगी, मेस हो गया, फर्स्ट ईयर का अगर अपन सारा जोड़ लें तो लगभग मेरे हिसाब से आपको पड़ने वाला है ये $9,500, ठीक है। ये आपको लगभग $9,500 पड़ जाएगा। ये जो मैंने राशि लिखी हुई है भारतीय रुपये में 9,12,000 ये है 96 के डॉलर के हिसाब से। अभी 96 का डॉलर चल रहा है, ठीक है। आप 90, 95, 85 के चक्कर में मत पड़ना, 96 से कैलकुलेट करना, ताकि आज के स्थिति क्लियर हो जाए कि कितना आपका बजट जाए। तो मेरे हिसाब से इसमें आपका फर्स्ट ईयर का लगभग इतना लग जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 10-5 हज़ार, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड ईयर से जो इसकी ट्यूशन फीस रहेगी वो रहेगी $5400। यहाँ पे दोस्तों टेंगे में फ़ीस लगती है, कजाकी टेंगे में। लेकिन क्या है कि टेंगे में क्या वो लाखों की संख्या में आ जाते हैं कजाकिस्तानी करेंसी, तो मैंने $1 में एस्टिमेट अमाउंट लिख दिया है, ठीक है। हॉस्टल फीस इसकी लगभग है $1000 और इंडियन फूड हो जाएगा $1300, ठीक है। वीज़ा एक्सटेंशन हो गया $300 और मेडिकल इंश्योरेंस हो गया $100। यदि हम सेकेंड ईयर से खर्चे को देखें पर ईयर के हिसाब से छठे साल तक, तो एक साल का खर्चा सेकेंड ईयर से आएगा आपका $8,100, यानी कि $8,100। इसको 96 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया ₹7,77,600, ठीक है। अभी मैं इसका भी दिखाऊंगा कि सेकंड ईयर से आप सेल्फ कुकिंग वगैरह इसका भी समझाऊंगा। पहले थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि इतना आएगा। अब कितने साल का, वहाँ लगभग 6 साल का आपका सिस्टम बैठेगा। तो पहले साल का ये वाला जो है हिस्सा $9,500, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। और ये $8,100 है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे ले जाके यहाँ लिख देते हैं। तो बाकी के बचे हुए 5 साल और ये प्लस 9,500, तो इनको जोड़ेंगे तो कितने बन गया, $50,000, ठीक है। बिल्कुल सिंपल मैथ्स है। $50,000 को आज के भाव के हिसाब से जोड़ेंगे तो कितना बन गया, 48 लाख रुपए। ये तो एक मोटा मोटी हिसाब आ गया कि लगभग 48 लाख रुपए तो आपके जाने तय है। अब कुछ बच्चों के और पेरेंट्स के मन में सवाल आ रहा होगा कि सेकंड ईयर से हम कुकिंग कर लेंगे सेल्फ, तो हमारा खर्चा थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल, यदि आप हॉस्टल में रह के सेल्फ कुकिंग करते हो तो जैसे $1300 तो लगभग यूँ मान लो आपका आधा, मान लो आप $600 मान लो खर्चा। पर फिर भी मैंने एक जानबूझ के लिखा है ये, ताकि आपको सारी चीज़ एक क्लियर हो जाए कि इतना तो जाएगा। यदि वो मेस में भी खाना खाता है तो उसको पसंद आता है, तो ठीक है, ये चीज़ होगी। अब मैं आपको एक विशेष जानकारी देता हूँ। आज डॉलर 96 का है, ठीक है। भविष्य में ये बढ़ेगा, मुझे नहीं लगता कि घटेगा। ये 95 हो सकता है, 95.5 हो सकता है, लेकिन इससे नीचे तो मुझे नहीं लगता जाएगा। तो जब आपका 6 साल तक बच्चा पढ़ के ख़त्म करेगा तो बजट कैसे बनाओगे आप, क्योंकि आज की तारीख तो 48 लेकर आ रहा है। अभी इसमें फ़्लाइट इंक्लूड नहीं, सिर्फ एक ही इंक्लूड है और पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं है। तो आप क्या करना, डॉलर को एक तरह से 110 का मान लो आप। तो 6 साल में मुझे लगता है कि ₹2 भी बढ़ेगा तो आराम से बढ़ गया ना, 10-1 रुपये, 10-12 रुपये। तो आप तो 110 के गुणा कर लेना इसको 50,000 को। तो आगे के 6 साल में अगर करेंसी भी बढ़ती है तो उसका भी एस्टिमेट आपके पास में आ जाएगा दोस्तों। दूसरी चीज़, इसके अलावा क्या खर्चा लगेगा, ये तो हो गया आपका खाना पीना रहना वहना सारा। अब देखो पॉकेट मनी आपके ऊपर है, आप मंथली का 5,000 खर्च करते हो, 10,000 करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप 5,000 रुपये भी खर्च करो, मेरे हिसाब से अलमाटी शहर में 5,000 रुपये कुछ नहीं होते, फिर भी एक सेकंड के लिए मान लेते हैं। तो आप वहाँ हर साल 10 महीने रुकते हो तो साल का कितना हो गया, 50,000 रुपये, ठीक है। तो 6 साल का कितना हो गया, यानी कि 3.5 लाख रुपये लगभग आ गए, ठीक है। तो 4 मान लो आप एक मोटा मोटी, ठीक है। तो ये हो गया 52 लाख रुपए हो गए। और फ्लाइट अभी देखो थोड़ी सी महंगी आ रही है, तो मेरे हिसाब से 2 लाख रुपए भी और मान लो आप फ्लाइट के, तो ये हो गया 54
देखो 48 में जैसे पर्सनल एक्सपेंसेस भी अपन ने 4 लाख जोड़ दिए, तो ये बन गया 52, यहाँ लिख देते हैं 52, तो ये बन गया, ठीक है। प्लस इसमें 2 लाख या 3 जोड़ दो, देखो जोड़ने का कुछ नहीं है, एक अनुमान बना के चलो, पैसा बचेगा तो आपका बचेगा। यूनिवर्सिटी में तो इससे मतलब है, यूनिवर्सिटी को तो इससे मतलब है, इससे मतलब है और इससे मतलब है। तुम भूखे रहो, सड़क पे रहो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपार्टमेंट लो, वो आपकी इच्छा है। तो ये बन गया, तो लगभग 55 का मान के चलो। करेंसी फ्लक्चुएट भी करेगी, बहुत सारी चीज़ें होती, तो मेरे हिसाब से अगर अल फराबी में आप पढ़ना चाह रहे हो, सब जोड़ोगे आप, फ्लाइट वगैरह सब कुछ, करेंसी भी आपने इंक्रीज कर दी, सब कर दी, तो मेरे हिसाब से 55 से 60 के बीच में आपका एस्टिमेट आएगा। मतलब 55 से नीचे तो नहीं जाएगा, ये तो ऑन कॉस्टिंग आ गई। उसके अलावा आपके बच्चे का पर्सनल खर्चा, फ्लाइट का खर्चा भी सारे जोड़ के भी 55 बैठ रहा है, और करेंसी भी ऊपर नीचे होती है, तो 55 से 60 के बीच में आपका बजट रहने वाला है दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के लिए। तो मेरा सिर्फ आपको बताने का उद्देश्य इतना ही था कि किसी भी कोई भी आप फीस स्ट्रक्चर देखते हो तो उसको आप एकदम तरीके से देखो कि कोई छिपी हुई खर्च तो नहीं लिखी है, क्योंकि कई बार क्या होता है फीस स्ट्रक्चर में सिर्फ फीस और हॉस्टल ही लिखा रहता है, बाकी खर्चे नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखे रहते हैं, उसको आप नज़रअंदाज कर देते हो। तो 55 से 60 का बजट लेके चलो। यदि आप सेल्फ कुकिंग भी कर रहे हो तो फिर उसमें करेंसी फ्लक्चुएट का जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो आप XYZ, तो 55 लाख तो आपका मेरे हिसाब से 6 साल तक खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। यदि आपको इस यूनिवर्सिटी की और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फीस की थोड़ा सा और क्लेरिफिकेशन क्या है क्या नहीं है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और दोस्तों फीस स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा चेंज होता रहता है कभी कभार, क्योंकि ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आज तारीख हो गई आपकी 11, ये आज बना रहा हूँ मैं वीडियो 12 जून को, ये 12 जून को 2026 को मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक ये फीस स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, तो आप व्हाट्सएप पर मेरे से संपर्क कर सकते हो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है या कोई यूनिवर्सिटी का आप वीडियो चाहते हैं फीस स्ट्रक्चर क्लेरिफिकेशन की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।